तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में। डीकार्बोक्सिलेशन, देखो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बात किया था। तो डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में मैंने समझ बताया था। डी का मतलब होता है बाहर निकलना, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का किसी कंपाउंड से बाहर निकलना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो मैंने बताया था कि डीकार्बोक्सिलेशन तीन मीडियम में, थ्री टाइप से डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। एसिडिक मीडियम में डिकार्बोक्सिलेशन, बेसिक मीडियम में डिकार्बोक्सिलेशन, और न्यूट्रल मीडियम में डिकार्बोक्सिलेशन। ये तीन टाइप से, तीन मेथड से आप क्या कर सकते हो? डिकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो। तो डिकार्बोक्सिलेशन इन एसिडिक मीडियम हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिकार्बोक्सिलेशन इन बेसिक मीडियम। सपोज दैट आपके पास में किसी वजह से कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को आप कर क्या रहे हो? इस कंपाउंड को रिएक्ट करवा रहे हो एक बेस के साथ में। और सपोज दैट जो आपने बेस लिया है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो आपका है ये हाइड्रोक्साइड आयन है, यह हाइड्रोक्साइड आयन आपका क्या करेगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ये जो कार्बन है आपका, एक कार्बन, आप इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दो दो, या इधर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ए वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, और साथ ही साथ ए जो आपका इथॉक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन एटम है, यह भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। अब क्या होगा? यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस हाइड्रोक्साइड में, इस हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन जो सेंटर है, यह ऑक्सीजन सेंटर के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से यह जो ऑक्सीजन है, यह किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? डोनेट कर सकता है। तो यह हाइड्रोक्साइड आयन आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है इस सेंटर पे, इसलिए यह हाइड्रोक्साइड आयन आपका इस सेंटर पे क्या करेगा? अटैक करेगा। और यहाँ पे अगर अटैक किया तो क्या होगा? आपका ए पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, कुछ इस तरीके से। अभी जो वापस से रेजोनेंस में आएगा तो ये आपका इथॉक्सी ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका, जब ये वापस से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये जब आपका रेजोनेंस में आएगा तो ये आपका इथॉक्सी ग्रुप जो है वह लीव कर जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका बेस था, उसके एक मॉलिक्यूल तो थे नहीं, तो जो इसके दूसरे मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पे, यहाँ से ये चूंकि आपका, अगर आप ये देखोगे तो ये आपका, ये जो होल ग्रुप है ये आपका COOH, ठीक है। ये आपका है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आपका जो ऑक्सीजन है, ये जब ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं,
अगर ये मान ये जिसके पास में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अगर इस पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में भेजता है, तो यहाँ पे इन यहाँ पे एक बनेगा आपका डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये अब देखोगे ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद में अगर किसी एलिमेंट का नंबर आता है तो नाइट्रोजन का। ये फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आपका थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यह क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। और ऊपर से अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है, पुल करने की जो क्षमता है, अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, वह काफी ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड ऑलरेडी पोलर था, ऊपर से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और ये आपका जो हाइड्रोजन है वह प्रोटॉन के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, -H आयन। यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होती है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। जब आपका ए निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर रिजोनेंस में आता है, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और आपका इस तरीके से आपका एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, और ये जो सोल्यूशन में आपका H आयन प्रेजेंट होगा, और इसी आपका ये जो H आयन प्रेजेंट होगा, आपका जो यहाँ पे लीव किया था, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन एटम जो था, जो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला था, उस सोल्यूशन में घूम रहा होगा। अगर उस सोल्यूशन में घूम रहा होगा, तो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये निगेटिव चार्ज कार्बन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, वह अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट वह कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे, तो ये आपका है क्या, फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है, आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। और आपका इनिशियल रिएक्टेंट क्या था, आपका इनिशियल रिएक्टेंट आपका ए था। तो यहाँ पे आपने देखा, अच्छा, इसका जब आपने इसको बेसिक मीडियम के साथ ट्रीट किया था आपने, तो आपका जो बीच में बना था कंपाउंड, वो कौन सा था, आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। यहाँ से CO2 आप ऐसा ज्यूम करिए, यहाँ से CO2 निकल गया, एक मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप ज्यूम करिए कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, लीव हो गया, इतना आपका ग्रुप जो था, इतना जो आपका ग्रुप था, वो लीव हो गया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा है, उस कहाँ पे आपको जोड़ देना है, उसको आपको इस पोजीशन से जोड़ देना है। अब मैं बात करूंगा एक प्रॉब्लम को लेकर के, जो कि गेट में पूछा गया है, गेट 2018 में पूछा गया है। पूछा क्या था, कुछ इस तरीके से पूछा था कि आपको एक कंपाउंड दिया गया था, इस तरीके का, इस तरीके का कंपाउंड दिया गया था, इस तरीके से। और यहाँ पे आपके
जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे थे, इस तरीके से। और यहाँ पे इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा था इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब आपका एसिडिक मीडियम के साथ में इस कंपाउंड को ट्रीट करवाया जा रहा है। तो एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन आपका प्रेजेंट होगा और वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा। तो कैसे होगा आपका, ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, इस मीडियम में प्रेजेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे आपका क्रिएट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जब इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ए बॉन्ड क्या होगा, आपका ब्रेक होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका वाटर प्रेजेंट था, वाटर वाटर आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में टू लोन पेयर है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, और ए बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ए बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ठीक है, इस कार्बन से आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरीके से अटैच होगा, और यहाँ पे आपका ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इस तरीके से, ठीक है। अगर इसके यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा पोजीशन। तो ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका इस पोजीशन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हम इस पोजीशन को बोलेंगे अल्फा, और इस उसके नेक्स्ट वाले को बोलेंगे बीटा। इसी तरीके से ए कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बन से जुड़ा है, इस पोजीशन को बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो ए कार्बोक्सिलिक का आपका ग्रुप इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे अल्फा, इसे बोलेंगे बीटा। इसी तरीके से यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक का आपका ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है। अगर हम इसे हीट कर दे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा। मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक 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 एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में अगर बीटा पोजीशन पर बीटा पोजीशन पर क्या है, आपका बीटा पोजीशन पे कोई कार्बोनिल कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा है, कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, लीव हो जाता है। क्या हो जाता है, लीव हो जाता है। उसका मैकेनिज्म मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि चूंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे एक आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से इस
कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे आपका क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। इस कारण से ये भी आपका यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीटा पोजीशन पे आपका एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। इस कारण से यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाएगा। इसी तरीके से इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बीटा पोजीशन पे एक कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप हो जाने की वजह से आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लीक कर जाएगा। तो अगर इस तरीके से यहाँ से CO2 निकल जाता है, 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 तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा आपका, दो रिंग 6 मेंबर की ऐसे थी। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, CO2 निकल गया तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बच गया। इसी तरीके से यहाँ से CO2 निकल गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन बचा। यहाँ पे आपका CO2 निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा। यहाँ पे आपका CO2 निकल गया तो क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछा है आपका, कुछ इस तरीके का। एक 6 मेंबर की रिंग है, और इस 6 मेंबर की रिंग में आपका इस तरीके से इस एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करवाएं किसके साथ में, एसिडिक मीडियम में, अगर इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस मैं करवाऊं एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का एडिशन, और वाटर के एडिशन से अगर कहीं कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी एडिशन ऑफ वाटर को ही क्या बोलते हो आप, हाइड्रोलिसिस। और हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रिलीज, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रिलीज, कितने मोल CO2 आपके रिलीज होंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं देखूं, आप क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो आपका ये जो एस्टर है आपका, ये इस ये एस्टर आपका हाइड्रोलिसिस के पश्चात में किस में चेंज हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका यहाँ पे जो एस्टर है, एस्टर ग्रुप, ये भी आपका किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। और ये आपका जो क्या है, ये आपका एक एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो ए एनहाइड्राइड ग्रुप भी आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, ये रिंग आपका break हो जाएगा। और यहाँ पे ये रिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाएगा, और ये रिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ,
तो आपका हाइड्रोलिसिस के पश्चात में क्या होगा, ये आपका एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो चुका होगा, और ये वाला आपका एस्टर ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो चुका होगा। और यहाँ पे ये आपका जो एक रिंग था आपका, ये रिंग हाइड्रोलिसिस के कारण से यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, वाटर यहाँ पे आपका क्या करेगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका इस पे शिफ्ट होगा, ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा यहाँ पे, और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका था, ये भी आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। अब यहाँ पे देखोगे तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये जो पोजीशन है आपका अल्फा पोजीशन है, ठीक है। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन को हम बोलेंगे अल्फा, तो ये हो गया आपका पोजीशन बीटा, ठीक है। ए पोजीशन हो गया आपका बीटा। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो अगर मान लो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका ये जो पोजीशन होगा आपका अल्फा कहलाएगा, और इसके नेक्स्ट वाला जो पोजीशन नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोजीशन आपका क्या कहलाएगा, बीटा। ये आपका बीटा पोजीशन हो गया। और मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरीके से लिख देता हूँ। तो इसके बीटा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे आपका यहाँ पे देख रहे होगे, आपका एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इस कारण से ये आपका जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यह यहाँ से आपका CO2 क्या हो जाएगा, लीक हो सकता है। तो ये आपका यहाँ से CO2 रिलीज होगा। और देखोगे तो ये वाला भी आपका कार्बोक्स यहाँ से इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो सकता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे एक आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ ए वाला आपका लीक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन पे कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, बल्कि अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है। और हमने जो रूल पढ़ा है, उसमें देखा है हमने कि अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे कोई कार्बोनिल ग्रुप है, तो वो वहां से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह लीक कर जाता है। तो ए वाला लीव नहीं करेगा, और ए वाला भी लीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपका यहाँ पे ए आपका अल्फा, ए आपका अल्फा हो गया, और ए वाला जो पोजीशन होगा वो बीटा होगा। लेकिन यहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आने की वजह से इन दोनों में से कोई एक ही आपका क्या होगा, लीव होगा। तो अगर मैं बात करूं, तो ए वाला आपका यहाँ से CO2 रिलीज होगा, यहाँ से CO2 रिलीज होगा, और केवल यहाँ पे दो ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 2 मोल आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होंगे। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वह कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये वाला आपका हो गया ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने रिलीज करवा दिया ना यहाँ से अगर मैंने रिलीज करवा दिया, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन केवल बचेगा, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इस पोजीशन से आपका मान लो एक बार आपने लिप करवा दिया था, दो थे, इस कार्बन से दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए थे, एक निकल गया तो एक बचा आपका, ये आपका हो गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये वाला तो आपका लीप हुआ नहीं, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और इस जो आंसर पूछा गया था कि कितने मोल CO2 गैस रिलीज होंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि केवल 2 मोल ही CO2 आपके रिलीज हो पाएंगे। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, 2 मोल। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके रिलीज होंगे यहाँ पे। इसी तरीके से क्वेश्चन और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो आपका किसी वजह से आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके का दिया गया है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या,
कि अगर मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं इस हेलो एल्केन के साथ में ट्रीट करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड बेस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप। और दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हीट करता हूं मैं इसे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये आपका एक माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला आपका ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है आपका एस्टर ग्रुप, ये भी आपका एक माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। तो दो माइनस एम इफेक्ट लगाने वाले यानी इलेक्ट्रॉन, अगर आप जानते हो कि अगर आपका टू इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, अगर टू इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप के बीच में आपका मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस तरीके के कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा आपका, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा आपका, वो क्या करेगा, यहाँ पे चूंकि ये हाइड्रोजन आपका कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि अगर यहाँ से प्रोटॉन आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाए तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कंजुगेट करेगा, और इस ए निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि निगेटिव चार्ज, अगर आपका ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप इस निगेटिव चार्ज के ऊपर, एक ग्रुप आपका इस निगेटिव चार्ज के ऊपर कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। रिजोनेंस करेगा ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, और जब रिजोनेंस करेगा निगेटिव चार्ज, तो आपका ये जो निगेटिव चार्ज है वह स्टेबलाइज होगा। इसी तरीके से अगर ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस में जाता है, इस वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, आपका स्टेबलाइज होगा। तो चूंकि यहाँ पे दो दो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं जो निगेटिव, इस निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे जो आपका ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होगा आपका, एसिडिक होगा। और यहाँ पे जो बेस है आपका, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। यानी ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है, तो ये बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे जो ये सिग्मा जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ पे, इस सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह इस पोजीशन पे क्या हो जाएगी, आपकी चली जाएगी। और आपका, अच्छा चलो अभी इसको ऐसे बना ही देता हूं मैं। तो हुआ क्या है, हुआ ऐसा है कि ये जो आपका, जब इस बेस ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये सिग्मा बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह इस पोजीशन पे आपका एक एक इस कार्बन के ऊपर चली गई। तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज जब आपका इस, मान लो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जाता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और कुछ इस तरीके का आपका इनोलेट आयन बनेगा। ये निगेटिव चार्ज आपका इस कार्बन, ये जब निगेटिव चार्ज आपका इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा निगेटिव चार्ज, और आपका एक यहाँ पे लगेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे लगेगा पाई बॉन्ड। अब आपका हुआ क्या था, इस यहाँ पे क्या लिया गया आपका, ए हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई ब्रोमो प्रोपेन लिया गया है, 1,3। इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है 1 2 3, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन के साथ में ये जो आपका इनोलेट आयन बना है, यह क्या करेगा आपका, इसके साथ में रिएक्ट, ए जब पाई बॉन्ड, ए निगेटिव चार्ज आपका जब वापिस से रिजोनेंस में आएगा, तो ए पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज सेंटर, एक निगेटिव चार्ज कार्बन सेंटर जो है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज कार्बन सेंटर इस कार्बन सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि एक ऐसा चार्ज है, ये कार्बन आपका पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ से ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन आपका एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
और इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ब्रोमीन के ऊपर। और ब्रोमीन आपका ब्रोमाइड आयन के रूप में लीव कर जाएगा। और इस सेंटर से आपका कार डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा, ये आपका कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। इस कार्बन से डायरेक्टली क्या कनेक्ट हो गया, इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। अब होगा क्या यहाँ पे, आपका यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। आप ये जो हाइड्रोजन है आपका, यह दूसरा जो दू, दूसरा जो मॉलिक्यूल है आपका बेस का, वह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। और यही निगेटिव चार्ज आपका, ये निगेटिव चार्ज इधर आपका रिजोनेंस में जाएगा, इधर भी रिजोनेंस में जा सकता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो सेंटर है आपका कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये सेंटर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन जो है वो क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। क्या हो जाएगा ब्रोमीन आपका, ब्रोमीन है जो है आपका, वह ब्रोमाइड आयन के रूप में लीव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3 4, 4 मेंबर की ये क्या बनेगी, रिंग बनेगी। और इस सेंटर से आपका एक इथाइल एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ था, इस सेंटर आपका यहाँ पे ये आपका इथाइल एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब दूसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या कर रहे हो, इसे हीट कर रहे हो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जब आप वाटर में डिजोल्व कर देते हो तो आपका बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह एक सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपका डिजोल्व है इन वाटर। अब चूंकि ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपके एच आयन भी प्रेजेंट होंगे और वाटर भी प्रेजेंट होगा, वाटर। तो ये आपका जो एस्टर ग्रुप है, यह एस्टर ग्रुप आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। और यहाँ पे जो आपका ये एस्टर ग्रुप है, यह आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा इन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो ये दोनों जो आपके जो एस्टर ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, ये दोनों चेंज हो जाएंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। तो एक 4 मेंबर की रिंग आपकी, और यहाँ पे आपका ये एस्टर चेंज हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये वाला एस्टर भी आपका चेंज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ। मैं इसको यहाँ पे ओपन करके लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, इस कार्बो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सेंटर से जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे अल्फा, और इसके नेक्स्ट वाले को बोलेंगे बीटा। तो इसके बीट इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे क्या है आपका, एक कार्बोनिल ग्रुप है आपका। इस कारण से ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से आपका CO2 गैस आपका रिलीज होगा इसको हीट करने पर। और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, लीव हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन यहाँ पे इस सेंटर पे अटैच हो जाएगा आपका, यहाँ पे इस तरीके से। और दूसरा जो वैलेंसी इसकी है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट।
एक क्वेश्चन और है, जो कि कुछ इस तरीके का है। एक 6 मेंबर की रिंग है, और यहाँ पे आपका CH2 का होल N, इन दोनों कार्बन सेंटर के बीच में मिथाइलिन ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है N बार, और इस पोजीशन से आपका जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका क्या, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे है आपका इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे आपका ए, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सेंटर से जुड़ा हुआ है, इस सेंटर को आप बोल रहे हो अल्फा पोजीशन, इसको क्या बोल रहे हो आप, बीटा पोजीशन। ठीक है, इसको बोल रहे हो आप बीटा पोजीशन। तो चूंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कारण से अगर इस कंपाउंड को मैं हीट कर दूं, तो यहाँ से आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा, लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस सेंटर से क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका CH2 का होल N। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपका जो N की है ना, यहाँ पे N, अगर N की वैल्यू अगर आपकी 3 या 3 से कम हुई, अगर N की वैल्यू अगर यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन सेंटर के बीच में आपके 3 CH2 ग्रुप आपस में लिंक है, तभी तब ये जो होगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। अगर N की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 3 हुई, तब डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तब क्या होगा, आपका डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे है कि भले ही बीटा पोजीशन पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे भले ही आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का आपका सिस्टम है, तो आपका डीकार्बोक्सिलेशन केवल एक ही केस में होगा, जब N की वैल्यू आपकी 3 से ज्यादा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका फेनिल ग्रुप, और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एबव द एबव द इस कार्बन सेंटर के एबव द प्लेन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसके बिलो द प्लेन आपका क्या जुड़ा हुआ है, बिलो द प्लेन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इसको हीट किया जाता है, कॉपर के साथ में हीट किया जाता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप कॉपर के साथ हीट करते हो, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि देखो, अगर देखो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे है। अगर देखोगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है, ये जिस सेंटर से जुड़ा हुआ है इसको हम अल्फा पोजीशन, ए वाला पोजीशन आपका क्या होगा, बीटा पोजीशन। यहाँ पे आपका चूंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो इस तरीके से होगा, यानी इसके बीटा पोजीशन पे आपके कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कोई इन दोनों में से कोई एक आपका क्या होगा, लीव होगा। अगर एक लीव होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, लीव कौन होगा, आपका बिलो द प्लेन वाला लीव होगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट में आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा वह एबव द प्लेन होगा, और यहाँ पे आपका फेनिल ग्रुप था। ओनली आपका सिस बनेगा, सिस आइसोमर बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, आपका सिस आइसोमर केवल बनेगा जब आपका कॉपर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कॉपर के प्रेजेंट में आप क्या कर रहे होगे, हीट कर रहे होगे।
अगर कॉपर के प्रेजेंट में इस कंपाउंड को हीट करते हो, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कैसा होगा आपका? उस प्रोडक्ट में केवल आपका सिस आइसोमर बनेगा। यानी ये जो बिलो द प्लेन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, वह क्या हो जाएगा, वहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अगर इसे मैं कॉपर के प्रेजेंट में ना हीट करूं, तो यहाँ पे आपके सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर बनेंगे। दोनों आइसोमर बनने का मतलब हुआ कि आपका कुछ इस तरीके से, मान लो कि आपका एक बार आपका आपने क्या किया, बिलो द प्लेन वाला लीक करवा दिया। बिलो द प्लेन जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था, वहां से आपने रिलीज करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बार आपने क्या किया, एबव द प्लेन वाला आपने लीक करवा दिया, तो बिलो द प्लेन वाला बचा है। ठीक है। ये है आपका सिस आइसोमर, यहाँ पे आपका ये क्या है, सिस आइसोमर। ये दोनों ग्रुप आपके एबव द प्लेन है, इसलिए कैसे आइसोमर है, सिस आइसोमर। ये है आपके ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ये आपका फेनिल ग्रुप और एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है। इन दोनों ग्रुप के बीच में कितने का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट साइड में पड़ेंगे ये दोनों ग्रुप। इसलिए आपका ट्रांस आइसोमर है, और ये आपका सिस आइसोमर। और इनका अगर रेशियो देखोगे ना, तो ये किस रेशियो में बनेंगे, 3:1। 3:1। इनका जो रेशियो होगा वह 3:1 में होगा। अगर हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं बिना कॉपर के प्रेजेंस में, अगर कॉपर प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर बनेंगे। अदरवाइज अगर कॉपर के प्रेजेंट में आप हीट करते हो इसे हो, तो यहाँ पे केवल सिस आइसोमर बनेगा। यानी यहाँ पे अगर इन दी एब्सेंस ऑफ कॉपर आप अगर हीट करते हो इस कंपाउंड को, तो जो सिस और ट्रांस है, सिस वाला आइसोमर आपका 3 गुना ज्यादा होगा इन कंपेयर टू ट्रांस वाले के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में, कि किस तरीके से आपका न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन होता है, किस तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगा किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।